फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होंगे, ये बड़ी खबर है। और विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी को ये बड़ा झटका लगने जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होंगे कन्हैया मित्तल। दरअसल आपको बता दें कि पार्टी से नाराज चल रहे थे, टिकट उनको नहीं मिला, जिसके चलते उनकी नाराजगी अब देखने को मिल रही है। हालांकि बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा मन अब कांग्रेस से जुड़ रहा है, मैं कभी बीजेपी का था ही नहीं। यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था। आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल का एक गाना जो राम को लाए हैं, गाना गाने वाले कन्हैया अब कांग्रेस में शामिल होंगे। टिकट नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज हैं कन्हैया मित्तल और अब ये बड़ा स्टैंड उनका होने जा रहा है। और विधानसभा चुनाव होने हरियाणा में, उससे पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हालांकि पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि वो नाराज चल रहे थे, टिकट उनको नहीं दिया गया पार्टी की ओर से। विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव की जब टिकट बंटवारा हुआ, जब लिस्ट सामने आई, तो उसमें कन्हैया मित्तल का नाम नहीं था और लगातार टिकट की आस लगाए बैठे हुए थे कन्हैया मित्तल। लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो अब वो नाराज चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है पार्टी से। और अब वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, मन उन्होंने बना लिया। हालांकि बंसल न्यूज ने जब उनसे खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मेरा कांग्रेस में जाने का मन है, मेरा मन कांग्रेस से अब जुड़ रहा है, मैं कभी बीजेपी का था ही नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से प्रभावित हूं, मेरे विचार सनातन से जुड़े हुए हैं और एक ही दल नहीं है जो सनातन की सेवा करता है। धर्म की रक्षा के लिए हम कहीं से भी कार्य कर सकते हैं। यानी कि साफ हो चुका है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। तो देखिए, उनसे खास बातचीत की, लेकिन हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने उनसे खास बातचीत की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनवाते हैं आप। जी पीयूष जी। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं भैया? नमस्कार करो, जय श्री राम। नमस्कार, अच्छा हूँ। मैं कह रहा था कुछ सूचनाएं लग रही है ऐसी की राजनीति के समय में पता लगेगा। तो कांग्रेस में जा रहे हैं या फिर बीजेपी में कन्हैया जी? कांग्रेस में जाएंगे तो। अच्छा, कांग्रेस में जाएंगे। हाँ। तो क्या कुछ संभावना है, क्या नीति रीति से, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, ऐसा कन्हैया जी? सबसे पहले बंसल जी को बताएंगे। अच्छा 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 ठीक है ना। कन्हैया तो कन्हैया जी, ऐसा कुछ मतलब विचार क्यों बन गया एकदम से, अचानक से? विचार भैया, मैं कभी भाजपा का था नहीं। जी 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 जी। भाजपा में था नहीं, तो मेरा खुद का दृष्टिकोण है कि हमें जाना चाहिए वहाँ जहाँ लोग मिलते हैं, जुलते हैं। जी जी जी। मिलने के लिए 2-2 महीने नहीं लगते जी, पल में मिल जाते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस से तो देखिए, साफ तौर पर कन्हैया मित्तल का ये कहना है कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले योगेश यादव जी, टाइमिंग को लेकर थोड़ा सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आपकी पार्टी में आ रहे हैं, टिकट नहीं मिलने से नाराज है, तो क्या ऐसा है कि आपकी पार्टी में आएंगे तो टिकट मिल जाएगा, या फिर अब कन्हैया मित्तल जी ने तो साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं? डेट आप बता दीजिए, कब शामिल हो रहे हैं पार्टी में? देखिए, इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से ना देखें। जो भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था है, वो नैसर्गिक आस्था के अधीन जो व्यक्ति है, जो नैसर्गिक रूप से प्रभु के प्रति आस्था रखते हैं, और उसमें कांग्रेस या बीजेपी का मैटर नहीं रहता है। उसमें एक स्वयं स्फूर्त चेतना के अंतर्गत हम प्रभु के प्रति नतमस्तक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के नाम को और धर्म को, अयोध्या के मंदिर को का राजनीतिकरण कर दिया। और जिस तरीके से जो लोगों में के अंदर एक पवित्र आस्था थी भगवान के प्रति, वो आहत हो रहे हैं। उनको झटका लग रहा है कि ये तो हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से हमारा दोहन किया जा रहा है, इनकी आस्था से कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से बगुला भगवत होते हैं, एक टांग ऊपर करके राम राम का नाम लेते हैं, उसी तरीके के बगला भगवत ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज उनको अंदर से अनुभूति हुई कि भारतीय जनता पार्टी में छदम है, छलावा है, और एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण भगवान राम ने
स्वयं अयोध्या में इनको पराजित किया है। मेरी तो ये व्यक्तिगत मान्यता है कि भगवान राम भी इनको मान्यता प्रदान नहीं करते, और जो जो भगवान के भगत हैं, जो सच्चाई से करते हैं, जिसमें हम सब कांग्रेसी भी सम्मिलित है कि हम सब भगवान राम में आस्था रखते हैं, उन लोगों का स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी से घृणा करना बहुत एक अपरिहार्य ठीक है। योगेश जी, राजपाल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजपाल जी, क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन आपका रहेगा? विधानसभा चुनाव से ऐन पहले ये जो सब कुछ हो रहा है, बड़ा झटका आपके लिए, लेकिन साफ तौर पर कन्हैया मित्तल का कहना है कि कांग्रेस से प्रभावित हुए हैं, सनातन क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस में जा रहे हैं। क्या बीजेपी में ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था? कन्हैया जी शायद कलाकार है और कलाकार ही बन के रहेंगे, और वो राहुल गांधी का वो संसद का बयान नहीं सुन पाए जिसमें उन्होंने कहा कि सनातनी हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, और शायद उसकी वजह से वो उस बयान के बारे में योगेश जी भी नहीं बोलेंगे। ये राम की बात जरूर करेंगे, अच्छी बातें करना चाहिए। हम यही तो चाहते हैं कि देश के सभी दल, सभी राजनीतिक दल, सभी व्यक्ति, देश के नागरिक राम जी की जय जयकार करें, वो हम चाहते हैं, और वो आज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारे एजेंडे पे कांग्रेस भी काम कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए। जो राम का है वो काम का है, और जो राम का नहीं है वो काम का नहीं है। इस वजह से सब राम की शरण में जा रहे हैं। अब कन्हैया जी कलाकार है, भजन गाते हैं, भजन गाने के बदले में उनको जो है प्रसिद्धि मिलती है, प्रशंसा मिलती है, पारिश्रमिक मिलता है। अब कांग्रेस ने दे दिया होगा पारिश्रमिक उनको, तो अब कांग्रेस के भजन गाएंगे, तो गाते रहे, पर राम के भजन गाए तो ज्यादा अच्छा होगा कन्हैया जी की सेहत के लिए। जी योगेश जी, आपका रिएक्शन? देखिए, ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी में पारिश्रमिक देकर कार्य करना, ये उसी मानसिकता से सिसोदिया जी बात कर रहे हैं। और जहां तक मैं इनको खुली चुनौती देता हूं कि कहां का बयान लाकर बता दें कि जब राहुल जी ने संसद में वो बयान दिया था। ये काल्पनिक आरोप लगाना छोटे, इसी झूठ के कारण आप लोगों का पतन होता जा रहा है, और पतन पर पतन की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं। राज्यों में चुनाव आप हार रहे हैं, हरियाणा में आपका पतन हो रहा है, महाराष्ट्र में आपका पतन हो रहा है, और ये सब सामने नजर आ रहा है। और इसी के कारण जो सच्चे, जो राम के भगत हैं, जो पवित्र लोग हैं, वो आप जैसे ढोंगी लोगों को छोड़ कर जाते जा रहे हैं। ये अहंकार को त्याग दो अभी भी। जी राजपाल जी, अगर नाराजगी थी भी किसी तरीके की, जैसे कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर नाराजगी थी, तो क्या मनाने की कोशिश नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं है, सदस्य ही नहीं है। और अगर वो कन्हैया मित्तल नाम का कोई कलाकार भजन गा के टिकट लेना चाहता है तो भी कार्यकर्ता होगा क्या होगा जो काम कर रहे हैं? तो ठीक है, कन्हैया मित्तल अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, उसमें क्या है? कन्हैया मित्तल स्वतंत्र है, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। जो दल उनको टिकट दे रहा, जो लालच दे रहा, जो पैकेज दे रहा, उसके साथ जाइए। तो वैसे भी कलाकार पैकेज पे गाना गाने आते हैं, भजन गाने आते हैं, भजन गायक है, भजन गाएंगे। जी चलिए, ठीक है। कल तक तो प्रशंसा कर रहे थे आप, भारतीय जनता पार्टी के नेता कन्हैया मित्तल की प्रशंसा कर रहे थे। पतन की ओर जा रही है। कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है उस पर भी कल तक तो आप शान में कन्हैया मित्तल की शान में कसीदे कर रहे थे, आज वो कन्हैया मित्तल आपके लिए बुरे हो गए। कल जी तक तो वो आपके लिए। ठीक है योगेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजपाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो कन्हैया मित्तल अब कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी के लिए ये जाहिर तौर पर बड़ा झटका है विधानसभा चुनाव से ऐन पहले। हालांकि उनके मन की बात है, उनका कहना है कि अब उनका मन कांग्रेस में है, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन नाराजगी तो थी जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रायगढ़ की, जहां हेमा मालिनी ने